तो ईमान क्या होता है, ईमान वाले कौन होते हैं? लिंग्विस्टिक मीनिंग ईमान का क्या है? ईमान इज अ वर्ड यूज्ड इन द अरबिक लैंग्वेज कमिंग फ्रॉम द रूट वर्ड अमाना। अगली स्लाइड होगी। अमन इज टू बी सिक्योर फ्रॉम फियर, टू हैव अ कंटेंट हार्ट एंड टू हैव अटेन्ड प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ। अमन, ईमान इज ड्राइव फ्रॉम द रूट वर्ड अमन। अमन का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, पीस। इसका क्या मतलब है कि जब हम ईमान ले आते हैं हम अमन में आ जाते हैं। किस चीज़ का अमन? कि अल्लाह हमारा रखवाला है, अल्लाह हमारा प्रोटेक्टर है। जिस बंदे को ये अमन आ गया तो फिर उसे और क्या चाहिए? जिस बंदे को ये श्योर है कि अल्लाह मेरे साथ है, उसके बाद उसे और क्या गारंटी चाहिए? उसके लिए फिर क्या फियर बाकी रह जाता है, क्या रिग्रेट बाकी रह जाता है जब अल्लाह उसके साथ है, जब वो ईमान ले आया, मोमिन बन चुका है। देयरफॉर द वर्ड ईमान इन इट्स लिटरल मीनिंग डिनोट्स पीस, डिवोशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस। द ऑपोजिट ऑफ ईमान इज कुफर। टेक्निकल मीनिंग इसका क्या है? According to Islamic legislation, Iman is to authenticate the commands of Allah which have been revealed upon the messenger of Allah through तीन चीज़ें, utterance of the tongue, ज़बान से अदायगी ईमान है। बंदा कहे मैं मोमिन हूँ, मैं ईमान लाया अल्लाह रसूल पे, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही। अप्रूवल ऑफ द हार्ट, दिल से भी ईमान लाया, सिर्फ ये नहीं कि डर से ले आया। एंड एक्शन ऑफ द लिम्स, और उसके बाद एक्शन भी करने। ये तीन चीज़ें ईमान को कामिल करती हैं। सिर्फ अटरेंस कर देना ये ईमान नहीं है। वो अभी आगे एक आयत आ रही, मैं आपको सुनाता हूँ। वो आया है सूरह हुजरात की वर्स नंबर 14। कालतिल आराबु आमन्ना, या रसूलल्लाह ये बेडविन्स आपको कहते हैं हम ईमान ले आए। अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है ये आपको कहते हैं ईमान ले आए। कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना, नहीं तुम ईमान नहीं लाए, अस्लमना तुमने अभी सबमिट किया है, तुम्हें पता ही नहीं ईमान क्या होता है, तुम्हें ईमान के तकाजे ही नहीं पता है। और यही हाल हमारा है। द बेडविन से वी हैव बिलीव्ड, say you have not yet believed but say instead we have submitted। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, जबकि ईमान तो अभी तुम्हारे दिल में भी दाखिल नहीं हुआ। सो व्हाट इज़ ईमान? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। और ईमान वाला कैसे बनना है? तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, अटरेंस ऑफ द टंग, अप्रूवल ऑफ द हार्ट एंड एक्शन ऑफ द लिम्स। अभी तो तुम पे टेस्ट और ट्रायल्स ही नहीं आए, तुम कैसे ईमान वाले बन गए और कैसे तुमने साबित कर दिया कि तुम लोग ईमान वाले हो? अल्लाह फरमाते हैं, ये सूरह अनफाल की आया है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। बेशक ईमान वाले कौन हैं? इन्नमल मुमिनूना, बेशक मुमिनून ईमान वाले कौन हैं? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, वो कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल में अल्लाह का डर आ जाए, यानी सबमिसिव हो जाए। यानी जैसे हम वालिद आते हैं ना, एकदम अटेंटिव हो जाते हैं, सबमिसिव हो जाते हैं। बुज़ुर्ग आते हैं उनके सामने ज़रा सबमिसिव हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो बुज़ुर्गी वाली ज़ात है, जो मैजेस्टी है अल्लाह की, हम नमाज में भी कहते हैं ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, कि हाई इज़ योर मैजेस्टी। व तआला जद्दुका का मतलब है हाई इज़ योर मैजेस्टी। और व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और ये वो लोग हैं ईमान वाले कि जब अल्लाह की आयत पढ़ी जाए तो इट इंक्रीजेज देम इन फेथ। ये ईमान की निशानी कि जब अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह की आयतें सुनाई जाएं तो ये इंक्रीज़ होते हैं ईमान में, इनको लुत्फ़ आता है, इनको सुन के जो है वो ये रिलेट करते हैं। सहाबा की आंखों से आंसू निकल जाते थे जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात पढ़ते थे। क्यों? वो रिकग्नाइज़ करते थे कि यही तो चीज़ चाहिए थी हमें। कई ऐसे गोरे हैं जो पहली बार कुरान सुनते हैं और रोने लग जाते हैं ज़ारो कतार, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि यही तो चीज़ चाहिए थी हमें। ठीक है, तो ये ईमान की बहुत बड़ी निशानी कि इनको इंक्रीज़ करती है कुरान की आयात, अल्लाह की आयात। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और तीसरी निशानी बताई कि ये अपने रब पे तवक्कल करते हैं, ट्रस्ट करते हैं अल्लाह को क्वेश्चन नहीं करते हैं। दुनिया का हर रिलेशन ट्रस्ट पे चलता है। ये जो सो कॉल्ड छोटे छोटे बच्चे एथियस्ट बन के आ जाते हैं ना हमारे पास, उनको मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि दुनिया का कोई रिलेशन बताओ जो बग़ैर ट्रस्ट के चल रहा है। अगर आपने इतना मटीरियलिस्टिक चलना है तो फिर मुझे कोई एक इंस्टीट्यूट, कोई एक इदारा, कोई एक रिलेशन बता दो जो बग़ैर ट्रस्ट के चल रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ कंपनी नेस्ले। क्या आप अपने सीईओ को हर पॉलिसी पूछते हो जाके? आज अभी बैठो मेरे सामने, बताओ ये पॉलिसी क्यों बनाई, ये क्यों बनाया, ये लॉ क्यों है, ये क्यों है? वो आपको कहेगा बाहर निकल, कहीं और जाके जॉब कर, मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला? तुम यहाँ पे आए हो, मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ। क्या हम उससे हर सवाल करते हैं जाके? हर चीज़ ट्रस्ट पे चलती। वी हैव टू ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट होना चाहिए अपने बड़ों पे कि इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, सोच के बनाई है। ऐसे ही होता है ना। टेक द एग्जांपल ऑफ पुलिस। पुलिस ने आगे निशान लगाया हुआ है कि आगे ना जाएं, आगे रास्ता ख़राब है।
कितने लोग जाते हैं? 100 में से कितनी गाड़ियाँ कहेंगी नहीं नहीं हमने देखना है जाके रास्ता ख़राब है कि नहीं? शायद 1, 2, 3, 99%, 98% यकीन करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, वापस भाई पुलिस है, एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, वापस चलो। तो यहाँ पर तो ट्रस्ट है, तो अल्लाह पर ट्रस्ट क्यों नहीं है? अल्लाह खुद शाहिद है इस दीन पे, अल्लाह खुद गवाही दे रहा है, अल्लाह दलाइल दे रहा है, अल्लाह चैलेंज कर रहा है। इससे बड़ा और क्या अल्लाह ताला जो है वो चैलेंज कर रहा है कि ये किताब अगर तुम समझते हो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनाई है तो ऐसी 10 आयतें बना के ले आओ, 10 आयतें छोड़ो, कोई एक आयत ऐसी बना कर ले आओ। ऐसा चैलेंज तो कोई किताब नहीं करती, ऐसा चैलेंज तो कोई दीन नहीं करता, कोई मज़हब नहीं करता। इसलिए वो यतवक्कलून, अल्लाह पे तवक्कल करते, दे ट्रस्ट अल्लाह। व्हेन दे हैव प्रेड टू अल्लाह, दे ट्रस्ट कि अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह मदद करेगा। और अगर अल्लाह की तरफ से मदद में डिले है तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है, अल्लाह वांट्स टू टीच मी समथिंग। ये तवक्कल की बातें हैं। तो 3 चीज़ें जी, एक ये कि वो जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल में अल्लाह का डर आता है, अदब आता है, खशियत आती है। नंबर 2 कि कुरान की जब आयतें या अल्लाह की आयात पढ़ी जाएँ तो उन्हें ईमान में इंक्रीज़ करती हैं। और नंबर 3 यतवक्कलून। एक और आयत सुनाता हूँ ईमान के हवाले से, सूरह आल इमरान वर्स 134, अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वलकाज़िमीनल ग़ैज़। ईमान वाले कौन हैं? वो लोग जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं ड्यूरिंग ईज़ एंड ड्यूरिंग हार्डशिप। ईज़ के दौरान भी, हार्डशिप के दौरान भी। ईज़ के दौरान तो सब खर्चते हैं, हार्डशिप के दौरान बहुत कम लोग खर्चते हैं। तो इसलिए पता ही तब लगेगा जब आप हार्डशिप के दौरान, अल्लाह का ये तकाजा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्च कर दो, लेकिन हार्डशिप के दौरान भी अगर एक बंदा दे रहा है, इट मीन्स ही और शी रियली लव्स अल्लाह, कि वो वाकई अल्लाह का हुक्म बजा लाना चाहता है, क्योंकि वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत कर रहा है, हार्डशिप के दौरान भी दे रहा है। तो ये लोग हैं ईमान वाले। और वल काज़िमीनल ग़ैज़, बहुत इंपॉर्टेंट, गुस्से को कंट्रोल, जज्ब करने वाले, डाइजेस्ट करने वाले गुस्से को। गुस्सा डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, अच्छा खासा बीपी हो जाता है। लोग इसीलिए तो गुस्सा निकाल देते हैं, कहते हैं कि ये हम गुस्सा पी जाएंगे तो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ना निकालें, बाहर जाके निकालें, बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लें, वॉक शुरू कर दें, जॉगिंग निकालना ही है ना, बाहर जाके निकालें। लोगों पे क्यों निकाल रहे हैं? लोगों पे क्यों अपनी ज़बान दराजी कर रहे हैं? खैर, गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्सा नेचुरल है, लेकिन अल्लाह ने कहा ईमान वाले जो हैं ये गुस्सा पी जाते हैं। जैसे वो एक हदीस आती है ना कि अबू बकर सिद्दीक को एक यहूदी या क्रिश्चियन गालिबन बुरा भला कह रहा था, तो अबू बकर सिद्दीक चुप थे। एक बार बस गुस्सा चढ़ा, उन्होंने भी रिप्लाई कर दिया, तो प्रॉफेट वहाँ से उठ गए, चले गए। प्रॉफेट ने कहा, हज़रत अबू बकर ने कहा, जब तक वो मुझे बुरा भला कह रहा था तब तक आप मौजूद थे, जैसे ही मैंने हिट बैक किया आप जो है वहाँ से चले गए। तो प्रॉफेट ने कहा कि जब तक वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था और तुम खामोश थे, तुम्हारे बिहाफ पे एंजल रिप्लाई कर रहा था, जैसे तुमने रिप्लाई किया एंजल भी चला गया और फिर जाहिर है कि बात ख़त्म हो गई। तो ईमान वालों से एक्सपेक्टेड ये है, ऑल्दो बदला ले सकते हैं, बदले की इजाज़त है इस्लाम में, जैसे जंग बदर हुई वो बदला था, लेकिन ईमान वालों से एक्सपेक्टेड है कि वो गुस्से को पी जाएं, डाइजेस्ट कर लें। ये बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए ईमान वालों की निशानी है। गुस्सा पीना आसान नहीं होता, उसके लिए अच्छे खासे जो है आपको स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं, प्रॉफेट ने कहा कि स्ट्रॉन्ग वो नहीं है जो रेसलर है बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग वो है जो गुस्सा पी जाता है। ये छोटी बात नहीं है गुस्से को पी जाना, राइट। वल आफीना अनिन्नास, और वो लोगों को माफ़ करते हैं। आफीना, ये जो इसका अगर आप रूट वर्ड देखेंगे ना, इससे मुराद है कि ज़्यादतियों के बावजूद माफ़ कर जाते हैं। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बेटी पे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे इल्ज़ाम लगाया था एक उनके रिश्तेदार ने, वो इल्ज़ाम लगाने वालों में से था, प्रोपेगेंडा करने वालों में से था। मिस्ताह गालिबन नाम था उसका, तफसीर में आता है मिस्ताह। तो अबू बकर सिद्दीक़ गुस्से में आ गए, नेचुरल है। उन्होंने कहा कि मैं, इसने किया, अब तो मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की सूरह नूर की कि क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपको माफ़ करे, तो आप भी लोगों को माफ़ करें। तो ना सिर्फ ये कि दोबारा देना शुरू कर दिया, बल्कि उससे ज़्यादा देना शुरू कर दिया। तो इस्लाम में जो हुक्म है, ईमान वालों का, अगर ईमान वाला बनना है तो उसका तकाजा है लोगों को माफ़ करना, गुस्से को जज्ब कर जाना, जितना कर सकते हैं, जितना यू कैन ट्राई, ठीक है। ये है तकाजा बेसिकली। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है डूअर्स ऑफ गुड से, मुहसिनीन से। मुहसिनीन कहते ही उन्हें हु डू समथिंग एक्स्ट्रा, एक्सीलेंस वाले। एक्सीलेंस का मतलब ये है डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। ये जो एहसान का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम में ईमान के ऊपर का दर्जा एहसान है। जैसे प्रॉफेट से जिब्राइल ने पूछा था ना, इस्लाम क्या है, वो जो हदीस जिब्राइल है, ईमान क्या है, और फिर पूछा एहसान क्या है, तो रसूल ने एहसान की क्या डेफिनेशन बताई
कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह को देखते हो, और अगर ये नहीं तो ये जान लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी एक्सीलेंस रीच करते जाओ। तो एक्सीलेंस यही है, उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने ज़्यादती की, ये एक्सीलेंस है। उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने आपको माफ़ कर दिया, ये तो एक्सीलेंस नहीं है, ये तो टिट फॉर टैट है कि चलो उसने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने भी उसे माफ़ किया। ये तो अदल है ना, अदल से भी ऊपर का दर्जा एहसान है। ईमान वालों की ये निशानी है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हम सारे एट्रीब्यूट्स कैसे अपने अंदर पैदा करें? इसका पूरा फ्रेमवर्क और मैकेनिज़्म इस्लाम ने दिया है। ज़िक्र किस लिए? औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ये भी बता दिया। जब गुस्सा आए ये भी बता दिया, पोजीशन चेंज कर लो, उठो, अगर खड़े हुए हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो लेट जाओ, लेटे हुए हो खड़े हो जाओ, कहीं और चले जाओ, पानी पी लो। इतने तो मैकेनिज़म्स बता दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुबह शाम के अज़कार भी बता दिए, नमाज का मैकेनिज़्म भी बता दिया। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज में ताकत पकड़ो और सब्र में ताकत पकड़ो। हम इज़ द ओनली रिलीजन जो फ्रेमवर्क भी देता है। बाकी रिलीजन्स में बातें हैं, ये मेरा क्लेम है कि ये करो वो करो, डू गुड बी गुड, ना कोई सैंक्शन है ना कोई और चीज़ है, इसलिए दे हैव फेल्ड द वर्ल्ड। तो ये भी ईमान वालों की जो है वो निशानी है।